वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, अ किंग्स ब्लंडर, राजा की बड़ी भूल। राजा से बड़ी गलती हुई, जानकर अनजाने से गलती हुई है, उसी को ब्लंडर कहते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बगैर देर किए हुए। प्रिंस दशरथ द सन ऑफ एजा एंड इंदुमती। तो राजा दशरथ जो था वो एक बेटा था एजा का और इंदुमती का। इंदुमती और एजा का बेटा था। द किंग एंड क्वीन ऑफ खोसला वॉज ग्रेटली लव्ड। बहुत प्यार मिलता था राजा रानी को। खोसला का जो राजा रानी था उनको बहुत सम्मान मिलता था, प्यार मिलता था। किससे? द पीपल ऑफ अयोध्या, अयोध्या के लोगों से। द कैपिटल ऑफ खोसला ले ऑन द बैंक ऑफ द रिवर सरयू। सरयू नदी के किनारे पर जो खोसला का राज्य था, कैपिटल था, वो पड़ा हुआ था, वाक़ था। एंड द नियर बाय फॉरेस्ट वर फिल्ड विद गैम। गैम से मुराद यहाँ पर वो जानवर है जिसको शिकार करके खाया जाता हो। और पास में ही जंगल था जहाँ पर भरा हुआ था जंगली जानवरों से। किंग एजा ट्रेंड हिज सन इन ऑल आर्ट नेसेसरी। तो राजा एजा ने ट्रेन किया था, सिखलाया था अपने बेटे को तमाम कलाओं को जो भी ज़रूरत की हैं। किस लिए? फॉर अ क्षत्रिय वॉरियर, वॉरियर योद्धा, जंगजू, क्षत्रिय योद्धा के लिए। यानी क्षत्रिय योद्धा किसे कहते हैं? जो तीर कमान में माहिर हो, तीर चलाना अच्छा जानता हो, उसको कहते हैं क्षत्रिय वॉरियर। द प्रिंस एक्सील्ड, एक्सील्ड कहते हैं महारत रखना, बहुत अच्छा तीरंदाजी करना। इन द आर्ट्स, कला के अंदर वो बहुत माहिर था, महारत उसे बहुत ज़्यादा थी। बट वॉज एक्सेप्शनली गुड एट आर्चरी। लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा मार्क रखता था। किसमें? आर्चरी, आर्चरी कहते हैं तीरंदाजी में। तीरंदाजी में उसको बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस था, तजर्बा था। दशरथ वॉज सच अ स्किलफुल आर्चर, he could bring down his prey guided by only his sound। दशरथ वो इतना महारत था, स्किलफुल, इतना महारत था वो आर्चर यानी कि तीरंदाजी में, कि वो ले आता था ब्रिंग डाउन हिज प्रे। प्रे यहाँ से, प्रे के माने यहाँ पे शिकार के हैं, अपने शिकार को वो नीचे ले आता था। गाइडेड बाय ओनली हिज साउंड, सिर्फ अपनी आवाज़ के जरिए, आवाज़ से ही शिकार को वो नीचे ले आता था। इतना उसके अंदर तजर्बा था, महारत हासिल थी उसे। वन डे दशरथ वेंट हंटिंग। तो एक दिन दशरथ कहाँ गया था? शिकार के लिए गया था। इन द फॉरेस्ट, जंगल में। द नाइट फेल, नाइट फेल हो गया मतलब रात हो गई। The prince was unable to see beyond a few yards। तो राजा जो था, राजा वो क्या था? लायक नहीं था, यानी कासिर था देखने से। बियॉन्ड कहते हैं आगे, फ्यू यार्ड्स गज, यार्ड्स कहते हैं गज, यानी कुछ आगे, कुछ कदम देखने के लिए भी वो क्या हुआ था? देख नहीं सकता था। कासिर, यानी इतना अंदर अच्छा हुआ था कि आगे वो देख नहीं सकता था, नहीं देख पा रहा था एक गज भी वो। सडनली ही हेard द गर्गलिंग साउंड। तो अचानक उसने एक गरगराने की आवाज़ सुनी। दशरथ ने सोचा, एन एलिफेंट कैम टू द रिवर। एक हाथी आया है, कहाँ? नदी पर, खाने के लिए। तो क्विंच इट्स थर्स्ट, अपने प्यास को बुझाने के लिए। He swiftly pulled out, pull out means निकालना। उसने तेजी से निकाली एन एरो, एक तीर, फ्रॉम हिज क्वीवर, अपने तिरकस से, अपने एक तीर निकाली तुरंत ही। एंड एम्ड एट द साउंड डायरेक्शन, डायरेक्शन सिम्त, यानी उस आवाज़ सिम्त के जाने उसने क्या किया? एम किया, एम के माने निशान लगाना, उसने निशान लगाया। द एरो एम्ड इट्स प्रे। तो जो तीर था वो जाके लगा कहाँ? उसके शिकार पर, उसके शिकार पर जाकर के लग गया।
एंड प्रिंस दशरथ हेard अ क्राई, तो राजा दशरथ ने सुनी एक आवाज़ रोने की, बट नॉट अ बीस्ट, बीस्ट कहते हैं जानवर को, लेकिन वो जानवर नहीं था, इट वॉज द क्राई, वो तो चिल्लाने की आवाज़ थी, ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इन एगनी, एगनी कहते हैं परेशानी में, बहुत ज़्यादा तकलीफ में, बहुत ज़्यादा पेनफुल में, तकलीफ में, तो वो एक आवाज़ आई इंसान की तकलीफ़ के अंदर, यानी तकलीफ़ में एक इंसान की आवाज़ थी। फॉर अ मोमेंट, कुछ देर के लिए दशरथ वाज स्टन्ड, तो दशरथ क्या हुआ था, अचंभित रह गया था, हैरान रह गया था, ये क्या हो गया। ही रैन टुवर्ड्स द साउंड ऑफ एग्नी, फिर वो दौड़ा कहाँ, जो दर्द भरी आवाज़ आ रही थी उसकी तरफ दौड़ा। ही saw अ यंग बॉय, उसने एक नौजवान लड़के को देखा, लाइंग ऑन द ग्राउंड, जो कि ज़मीन पर पड़ा हुआ था, एंड क्राइंग, और चिल्ला रहा था, इन पेन, दर्द में, द एरो वाज इन हिज चेस्ट, और जो तीर था उसके सीने में था। दशरथ वेंट टू द यंग बॉय, दशरथ गया उस नौजवान लड़के के पास, एंड प्लीड हिम, और इससे इल्तिजा की, रिक्वेस्ट की, दरख्वास्त की। वैन श्रवण साव द किंग, जब श्रवण ने देखा राजा को, ही टोल्ड हिम, उसने कहा उससे, ओ किंग, ओ राजा, व्हाट रॉन्ग हैव आई डन यू, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, मैंने तुम्हारा क्या गलत किया था। वाई डिड यू नीड टू टेक माई लाइफ, क्यों ज़रूरत पड़ी मेरी ज़िंदगी लेने की तुमको, तुमने मेरी ज़िंदगी क्यों ली, तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी मेरी ज़िंदगी लेने की। तो उसने जाने थोड़ी मारा था, वो तो लग गया, उसको एक आवाज़ आई थी डायरेक्शन की थी, तो अचानक में क्या हुआ था, ये हुआ है। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ। अरे भाई नीचे, अरे ये क्या हो रहा है, हाथ से करना पड़ेगा क्या, हाथ से हो जा भाई। बहुत गड़बड़ करता है तो द प्रिंस नेल्ट डाउन, घुटने टेक देना, जमीन पर उसने घुटने टेक दिए राजा ने, एंड ड्रीव द बॉयज हैड, और लिया लड़के के सर को, ऑन हिज लैप, लैप कहते हैं गोद को, यानी अपने गोद पर उसके सर को रखा, एंड सेड, और कहा, ओ गॉड, ओ खुदा, व्हाट हैव आई डन, मैंने क्या कर दिया। श्रवण सैड, श्रवण ने कहा, प्लीज डोंट वरी, कृपया करके आप चिंता ना करिए, परेशान ना होइए। आई केम टू टेक वाटर फॉर माई पेरेंट्स, मैं तो आया था अपने माता पिता के लिए पानी लेने के लिए आया था। दे आर थर्स्टी, वो प्यासे हैं। आई एम इन सेवियर पेन, मैं बहुत ज़्यादा दर्द में हूँ। प्लीज़ पुल आउट दिस एरो, कृपया करके इस तीर को निकालिए, एंड टेक सम वाटर टू माई पेरेंट्स, और मेरे पिताजी के लिए, माता पिता के लिए थोड़ा पानी ले आइए। एंड टेल दैम, और उससे कहा, और उससे कहना, टेल दैम, उनसे कहना, द सैड न्यूज़, और ये बुरी खबर जाकर उनको बता देना। द प्रिंस सैडली रिमूव द एरो, तो राजा ने क्या किया, सैडली, उदासी से क्या किया, रिमूव किया, निकाला तीर को, एंड वेंट टू द श्रवण's पेरेंट, और चला गया श्रवण के माता पिता के पास, विद द वाटर, पानी को लेकर। ही साइलेंटली गैव दैम, तो उसने चुपके से दिया, साइलेंटली चुपके से गैप दिया, किसको, उनको, वाटर, पानी, किस लिए, टू ड्रिंक, पीने के लिए, तो पानी पीने के लिए उसको चुपके से दिया, पता ही नहीं लगा, ताकि पता ना लगे। विच दे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, उन्होंने क्या किया, इनकार कर दिया। रिफ्यूज के माने इनकार करना, लेने से इनकार कर दिया, और क्या कहा, अनलेस, यानी जब तक, द करियर रिवील्ड हिज आइडेंटिटी, यानी उसने कहा, माता पिता ने कहा कि जब तक करियर, यानी लाने वाला जो है, जो पानी ला रहा है,
वो बयान ना कर दे, प्रकट ना कर दे, जाहिर ना कर दे अपनी पहचान को कि कौन लाया है पानी, मैं पानी नहीं पीऊँगा। The parents had in fact grown suspicious of some foul play. Suspicious डाउटफुल को कहते हैं जिसको शक होता है, बहुत ज़्यादा डाउट होता है। तो माता पिता इनफैक्ट यानी हकीकत में, दर हकीकत में, ग्राउंड यानी बढ़ रहा था, यानी कि उसको शक जो है मन में आ रहा था कि कुछ गड़बड़ हुआ है। सम फाउल प्ले, कुछ गलत खेला गया है, कुछ ना कुछ गलत हुआ है, क्योंकि मेरा बेटा आता तो आवाज़ करता और इन्होंने पानी दिया, बगैर आवाज़ के पानी दिया मुझे, तो इसलिए उनको डर हो गया, शक हो गया उनको। देयर इंट्यूशन, सब काट निकालना पड़ेगा। देयर इंट्यूशन कहते हैं अंतर्ज्ञानी को, जिसको बात पता लग जाता है, बात पता लग जाती हो, उसको इंट्यूशन कहते हैं, जिनको विजदान होता है। हैड वॉर्न, जिनको वार्निंग मिल गया था। दैट द करियर वॉज नॉट देयर रियल सन, ये करियर जो था पानी लाने वाला वो रियल में उसका बेटा नहीं था। तो अंतर्ज्ञानी को वार्निंग मिल गया था उसके बारे में, यानी पता लग गया था। वॉर्न डैम, उसके बारे में, बेटे के बारे में। अरे इसको दोबारा से करते हैं यार गलत से लगता है जो मैं करता हूँ। देयर इंट्यूशन आई हैड वॉर्न डैम, इंट्यूशन अंतर्ज्ञानी को कहते हैं। तो देयर उनका, यानी उनका अंतर्ज्ञानी कैसा था, वॉर्न डैम, उनको बतला दिया था, यानी माता पिता को पता लग गया था कि दैट द करियर वाज नॉट देयर रियल सन, कि जो करियर था पानी लाने वाला उसका रियल बेटा नहीं था, हकीकी बेटा नहीं था। ही कन्वेड द मैसेज, उसने मैसेज पहुंचाया अबाउट द डेथ ऑफ देयर सन, तो उसके बेटे के बारे में, उसके मरे हुए बेटे के बारे में उसने क्या खबर पहुंचाई, मैसेज पहुंचाई। सर्वेंट्स ओल्ड एंड ब्लाइंड पेरेंट्स, तो सर्वन के जो माता पिता, बूढ़े माता पिता थे, अंधे थे, वर शॉक्ड, उनको क्या हो गया, शॉक हो गया, यानी कि सदमा पहुंच गया। वो दोनों अंतर्ज्ञानी थे तो उनको पता लग गया, अपने आप इसको पता लग गया। एंड वर इन अटर ग्रीफ, और बहुत ज़्यादा वो गम में थे, गम में चले गए। दे क्राइड आउट लाउड, और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। एंड टोल्ड द किंग, और राजा से कहा, टू टैक, ले जाने के लिए, दैम, उनको, टू देयर डैड सन, के मरे हुए लड़के के पास में, उसके मरे हुए लड़के के पास में ले जाने के लिए दोनों ने कहा कि हम दोनों को लेकर चलो। प्रिंस दशरथ कैरिड दैम, तो प्रिंस जो दशरथ थे वो लेके गए ऑन हिज शोल्डर, अपने कंधे पर रख करके, टू द प्लेस, उस जगह पर, वेयर श्रवण कुमार हैड डाइड, जहाँ पर श्रवण कुमार मरा हुआ था। जस्ट देन, तभी श्रवण कुमार स्पोक टू हिज पेरेंट्स, उसी टाइम श्रवण कुमार ने अपने माता पिता से बात करी। थ्रू माई सर्विस टू यू, तुम्हारे खिदमत के ज़रिए। आई हैव अटेंड अ प्लेस इन द हेवन, हेवन कहते हैं जन्नत को। तो मैंने जो तुम्हारी सेवा करी थी कि जिसकी वजह से मैं ऐसी जगह में हूँ जो सुकून की जगह है, यानी कि मैं जन्नत में आ चुका हूँ, तुम्हारी खिदमत करके मैं जन्नत में आ चुका हूँ। इसलिए हर लड़के को चाहिए, स्टूडेंट को चाहिए कि वो अपनी माँ बाप की क्या करे, सेवा करे, ताकि उसका ठिकाना भी जन्नत में हो। डो नॉट वरी अबाउट मी, आप मेरे बारे में चिंता ना करें। ये कौन कह रहा है, श्रवण कह रहा है अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता से। आई शॉल वेट फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, तुम दोनों का इंतज़ार करूँगा बहुत। एंड प्रोवाइड माई सर्विस, और मैं खिदमत करूँगा, प्रोवाइड करूँगा अपनी खिदमत को, तो बोथ ऑफ यू, तुम दोनों के लिए, वैन यू कम टू मी, जब तुम मेरे पास आओगे, यानी जब आप तुम दोनों मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारी क्या करूँगा, खिदमत करूँगा।
Servant's mother and father both took a dip in the Saryu river. डिप कहते हैं डुबकी लगाने को। तो सरवन के जो माता पिता थे उन्होंने क्या करा, तुरंत डुबकी लगाई, सरयू नदी में डूब गए, कूद गए एकदम से। Soon after, कुछ ही देर के बाद में, they died, वे लोग भी मर गए, by their son servant side, अपने बेटे सरवन के बराबर में, because of unbearable shock, unbearable, bear means पैदा होना है ना, unbearable ना पैदा होना, और शौक सदमा यानी नाकाबिले बर्दाश्त सदमे के कारण, इसका यूँ करेंगे नाकाबिले बर्दाश्त सदमे के कारण क्या हुआ, ये लोग भी क्या है उसके साइड में जाकर के मर गए। बट बिफोर डाइंग दे कर्स्ड, कर्स्ड कहते हैं लानत करना, किसी को बद्दुआ करना, लेकिन मरने से पहले, उन दोनों के मरने के से पहले, माता पिता के मरने से पहले इन्होंने क्या किया था, कर्स किया था, लानत करी थी, इन्होंने बद्दुआ किया था दशरथ को कि जस्ट एज वी आर डाइंग बिकॉज ऑफ आवर सन्स लॉस यू वुड आल्सो डाई वन डे फॉर द सेम रीजन। तो इन्होंने क्या लानत की थी, बद्दुआ की थी कि जस्ट जैसे कि हम लोग मरे हैं अपने खोए हुए बेटे के कारण, तुम भी मरोगे एक दिन, फॉर सेम द रीज़न, तो एक ही रीज़न होगा, यानी तुम भी मरोगे अपने बेटे के कारण। ओह प्रिंस, ओ राजा, देयर कर्स केम ट्रू, तो जो वो कर्स था, जो लानत थी, जो बद्दुआ थी, वो क्या हो गई, सच हो गई। ट्रू कहते हैं सच होने को, वो सच हो गई। एंड प्रिंस दशरथ डाइड, और जो राजा था दशरथ वो मर गया। व्हेन लॉर्ड राम वाज सेंट आउट इन एक्सिल, एक्साइल भी कहते हैं और एक्सिल भी कहते हैं, इसको कहते हैं जिलावतनी करना, यानी घर से दरबदर कर देना, जंगल में भेज देना उसको। तो जब लॉर्ड राम इनको भेजा गया था, कहाँ बाहर भेजा गया था, जिलावतनी करके, फॉर 14 ईयर्स टू द फॉरेस्ट। जब ये कितने उम्र की थी इसकी, 14, यानी 14 साल का था, तब इसको जंगल में भेज दिया गया था उसके बेटे को। तो ये स्टोरी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके आप बताएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ टिक लगाना आपको। द कैपिटल ऑफ खोसला ले ऑन द बैंक ऑफ द रिवर सरयू। ये जो है सरयू, आपको ये सरयू को यहाँ टिक लगा देना है इस पर, ठीक है फ्रेंड्स। किंग एजा ट्रेंड हिज सन इन ऑल आर्ट्स, तो किंग एजा ने ट्रेन किया था अपने बेटे को, सिख रहा था तमाम कलाओं को। नसेजरी, ये वाला आएगा नसेजरी, यानी जो भी ज़रूरत की कलाएँ थी, तो इस पर आप टिक लगा देंगे। ही स्विफ्टली पुल्ड आउट, उसने तुरंत ही तेजी से एक तीर निकाला, फ्रॉम हिज क्विवर एम्ड के मान निशान लगाना, तो इसके अंदर एम्ड यहाँ पर है, आखिर वाला ये है, तो इस पर आप टिक लगा देंगे। चलिए अगला क्या है। दशरथ वेंट टू द यंग बॉय एंड, तो दशरथ कहाँ गया था, नौजवान लड़के के पास में। एंड प्लीडेड के माने इल्तिजा करना, रिक्वेस्ट करना, तो उससे क्या करें, रिक्वेस्ट करें, इल्तिजा की उससे, ठीक है। तो आप यहाँ पर टिक लगा देंगे। द प्रिंस सैडली रिमूव्ड, उदासी से क्या कहता निकाला था, क्या निकाला, तीर निकाला था, तो आप यहाँ पे टिक मार्क कर देंगे। सर्वेंट्स मदर एंड फादर्स बोथ टुक अ डिप, ये आखिर वाला है, तो हम चौथे वाले पे क्या करेंगे, यहाँ टिक लगा देंगे। डिप यानी कि उन्होंने डुबकी ली और जाकर के सरयू नदी में कूद गए, मर गए। प्रिंस दशरथ हेड अ क्राई बट नॉट अ बीस्ट, लेकिन वो क्या नहीं था, वो जानवर नहीं था वो, तो यहाँ पे आखिर वाले पे आप क्या करेंगे, टिक लगा देंगे। दशरथ saw a यंग बॉय, तो पहला वाला, दशरथ ने देखा एक नौजवान लड़का था जो कि पड़ा हुआ था ज़मीन पर और चिल्ला रहा था, पैर में दर्द में वो चिल्ला रहा था।
The prince sadly removed the arrow from servant's chest. तो उसके सीने में से क्या किया था, एरो निकाला था। तो आप पहले वाले पे टिक लगाएंगे यहाँ पे। उसके बाद प्रिंस दशरथ कैरिड सर्वेंट्स पेरेंट्स, तो ये पेरेंट्स वाला पहला वाला है, इस पर आप टिक लगा देंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, चलिए अब खाली स्थानों को भरते हैं। एजाबाज द किंग ऑफ खोसला, आपको यहाँ पर खोसला भरना पड़ेगा, आप यहाँ पर खोसला भर देंगे। नंबर 2, इस यहाँ पर आपको लाइन डालना है। लाइन मीन्स पढ़े रहना, वाक़े रहना। एल ये है ना लाइन, ये वाला LYING लाइन, लाइन यहाँ डाल देना है। लाइन मीन्स पढ़ा होना। वाज द कैपिटल ऑफ खोसला, जो खोसला का कैपिटल था वो पढ़ा हुआ था, वाक़े था। सरयू नदी, यहाँ पर रिवर सरयू डाल देना है, सरयू नदी के किनारे पर वाक़े था। एजा ट्रेंड हिज सन इन ऑल आर्ट्स टू मेक अ गुड आर्चरी, आपको यहाँ पर आर्चरी डाल देना है। आर्चरी तीरंदाजी को कहते हैं, किताब में देख देख कर डाल देना आपको। वाज अनेबल, यहाँ पे आपको प्रिंस डाल देना है, इस जगह आपको प्रिंस डालना। द प्रिंस वाज अनेबल टू सी बियॉन्ड, बियॉन्ड कहते हैं किताब में देखना आपको, बियॉन्ड यानी आगे, अ फ्यू यार्ड्स कुछ गज भी देखने नहीं देख सकता था। ही सॉ अ यंग बॉय, उसने एक नौजवान लड़के को देखा, लाइंग जो पड़ा हुआ था ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर। एंड एगनी इन पेन, और वो दर्द में बहुत ही बेचैन था। ये है नहीं, ये डाल देना है क्राइंग इन पेन, वो दर्द में चिल्ला रहा था। मैंने एगनी बताया है, आपको ये डालना है क्राइंग, क्राइंग में चिल्ला रहा था। इस तरह आपको किताब में दे करके फिल कर देना है। दशरथ एक्सेल इन द आर्ट्स, एक्सेल मैं आपको दिखाता हूँ, ये है एक्सेल्ड। एक्सेल्ड मीन्स महारत, यानी कि उसको तजर्बा था। इन द आर्ट्स, तमाम कलाओं के अंदर में, तमाम कला के अंदर उसको तजर्बा हासिल था। प्रिंस दशरथ हेयर्ड अ क्राई, उसने आवाज़ सुनी, बट नॉट बी जानवर। इट वाज द क्राई ऑफ यंग बॉय या बिंग ह्यूमन, यहाँ पर डाल देना ह्यूमन डाल देना आपको। आगे जब बिंग आ रहा है यहाँ पे इन, अगर नहीं तो आपको यहाँ पे ह्यूमन डाल देना है, किताब में से देख करके। दशरथ वेंट टू द यंग बॉय एंड प्लीड हिम, यहाँ पे आपको प्लीड डाल देना है, PLEAD। प्लीड मीन्स इल्तिजा करना, रिक्वेस्ट करना, दरख्वास्त करना, वो डाल देना आपको यहाँ पे। द प्रिंस नेल डाउन एंड ड्रीव द बॉयज हैड ऑन हिज लैप, LAP लैप, लैप में यहाँ डाल देना है। सर्वेंट्स मदर एंड फादर बोथ टुक अ डिप, DIP डिप, यहाँ पे डिप डाल देना है इन द सरयू नदी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आपको गलत को सही करना है, करेक्ट सही करना है जो दिया हुआ है। री राइट दैम, उनको दोबारा से लिखना है। प्रिंस एजा द सन ऑफ दशरथ एंड इंदुमती, आगे तो सब सही है। द किंग एंड क्वीन ऑफ खोसला, ये तो सही है, बट आपको यहाँ पर जो है प्रिंस एजा यहाँ नहीं डालना, बल्कि आपको डालना प्रिंस दशरथ, आपको लिखना प्रिंस दशरथ द सन ऑफ एजा, दशरथ की जगह एजा एंड इंदुमती। ठीक है। दशरथ वाज सच अ ब्लंडर आर्चर, तो वो ब्लंडर के माने भूल होना, यानी कि उसको तीरंदाजी का ना आना, ये गलत है, बल्कि आपको डालना दशरथ वाज सच अ स्किलफुल आर्चर। ठीक है, यानी कि बिल्कुल महारत हासिल था उसे बहुत ज़्यादा। इट वाज द क्राई ऑफ एन एलिमेंट इन एगनी, ये वो हाथी की आवाज़ थी तकलीफ में, नहीं हाथी नहीं बल्कि एक यंग बॉय, एक नौजवान लड़के की आवाज़ थी, आपको डाल देना है। इट वाज द क्राई ऑफ यंग बॉय इन एगनी। द प्रिंस नील्ट डाउन एंड ड्रीव द सर्वेंट्स पेरेंट, अब यहाँ सर्वेंट्स पेरेंट है ना, बल्कि आपको डालना सर्वेंट्स एरो। घुटना टेक दिया और
ہیڈ ڈالنا ہے، سرونس ہیڈ، اور سرون کے سر کو لیا ہیڈ، پیرنٹس غلط لکھا ہوا ہے یہ، ٹھیک ہے، بس سرونس ہیڈ آن ہز لیپ، اپنے گود میں لے لیا اس کو، پیرنٹس غلط ہے، تو آپ کو لکھنا دا پرنس نیل ڈاؤن اینڈ ڈریو دا سرونس ہیڈ آن ہز لیپ، ٹھیک ہے۔ آگے سرون کنویڈ دا میسج اباؤٹ دا ڈیتھ آف دیئر سن، سرون نے نہیں دیا تھا بلکہ ہی دشرت نے دیا تھا، آپ کو یہ سرون کی جگہ ہی لگا دینا ہے بس، ٹھیک ہے، بس آپ کو اتنا کر دینا ہے، یہ صحیح رہے گا۔ دیر کرس ڈڈ ناٹ کم ٹرو، آپ کو ڈالنا ہے دا کرس کم ٹرو، ڈڈ ناٹ کو آپ کو ختم کر دینا ہے یہاں سے، بس ڈڈ ناٹ کو ختم کر دینا ہے، دوبارہ سے لکھنا ہے دیر کرس کم ٹرو اینڈ پرنس دشرت لیوڈ فار مینی ڈیز، بہت دن کے، بہت سال کے لیے نہیں، بلکہ آپ کو یہاں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، دیر کرس کم ٹرو، جو کرس تھا، جو شراب تھا وہ سچ ہو گیا تھا، اور پرنس ڈائڈ مر گیا وین لارڈ رام واز سینٹ آؤٹ ان ایکسل، جب اس کو جنگل میں بھیج دیا گیا تھا، 14 ایئرس ٹو فاریسٹ، 14 سال کی جب اس کی عمر تھی، اس کو جنگل میں بھیج دیا گیا تھا۔ دشرت واز ناٹ پرفیکٹ ان آرچری، نہیں بلکہ دشرت واز ایکسلڈ، اب نوٹ کی جگہ آپ کو ایکسلڈ ڈالنا ہے، جو میں نے پہلے بتایا، ایکسلڈ، یہ ہے نا ایکسلڈ، یہ ہے ایکسلڈ، اس کو ڈال دینا آپ کو۔ سرون وینٹ ٹو گنگا ریور فار ڈرنکنگ واٹر، نہیں بلکہ آپ کو ڈالنا ہے ٹیکنگ واٹر، پانی لینے کے لیے گیا تھا، سرون جو گیا تھا گنگا ندی، ڈرنکنگ جگہ ٹیکنگ ڈال دینا ہے، TAKING، ٹھیک ہے۔ پرنس دشرت سافڈ سوڈ، سافڈ مینس گھونپنا، تو دشرت جو نے راجا دشرت سرون کے سینے میں تلوار گھونپ دیا، نہیں بلکہ یہاں پہ ایرو ڈالنا ہے، ٹھیک ہے، سوڈ کی جگہ ایرو ڈالنا ہے، ایرو یعنی تیر ہی تو ڈالا تھا۔ لارڈ رام واز سینٹ آؤٹ ان ایکسل فار 15 ایئرس ٹو دا فارسٹ، 15 نہیں بلکہ 14 ایئرس ہے، ٹھیک ہے فرینڈس۔ آگے ہے ہوز سن واز دشرت، دشرت کس کا بیٹا تھا، تو آپ کو لکھنا ہے دشرت واز سن آف ایجا اینڈ اندومتی، یہ ایجا اور اندومتی کا بیٹا تھا، اس طرح آپ کو لکھنا ہے۔ ہو واز شاٹ ود این ایرو اینڈ بائی ہوم، کس نے شاٹ کیا تھا، تیر کس نے ماری تھی اور کس کو ماری تھی، تو آپ کو لگانا ہے ہو کی جگہ آپ کو ڈالنا ہے دشرت، دشرت واز شاٹ، اب ود کو ختم کر دیجیے، این ایرو، ایک تیر مارا، اور کس کو، ٹو سرون، ٹھیک ہے، اب آپ کا سینٹنس یہ بن جائے گا دشرت واز شاٹ این ایرو ٹو سرون، یہ آپ کا آنسر بن گیا۔ ویئر واز دا پرنس ان ہنٹنگ، راجکمار شکار کہاں کرنے گیا تھا، تو آپ کو ڈالنا ہے دا پرنس واز ہنٹنگ ان دا فوریسٹ، ان دا فوریسٹ یہاں پر لکھ دینا ہے۔ ہو کرسڈ پرنس دشرت، کس نے شراب دیا تھا، کس نے بد دعا کی تھی راجا دشرت کو، تو آپ کو ڈالنا ہے پیرنٹس آف سرون، پیرنٹس آف سرونٹ کرسڈ پرنس دشرت، یعنی کہ سرون کے ماتا پتا نے لعنت بھیجی تھی، ٹھیک ہے فرینڈس۔ اگلا کوشچن ہے ہو واز دشرت، دشرت کون تھا، تو دشرت تو یہ دیکھیے بس دشرت کون تھا، آپ کو ڈالنا ہے دشرت جو ہے دا سن آف دا ایجا اینڈ اندومتی، دا کنگ اینڈ کوئین آف، نہیں بس یہیں تک ڈال دیجیے آپ، اندومتی تک ڈال، دشرت کون تھا، وہ ایجا اور اندومتی کا بیٹا تھا۔ آپ کو اسی طریقے سے ٹائپ کرنا رہے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ کو لکھنے میں دقت، سمجھنے میں دقت آ رہی ہے تو آپ مجھے کمنٹ کریے، پھر میں ٹائپ بھی کر دوں گا۔
لیکن کوشش کریں کہ سن کر کے ہی آپ اس کو ٹائپ کریں گے. ہوا دشرت یہ ہو گیا. واٹ واز ہی ایکسیپشنلی گڈ ایٹ, اور کس میں عام طور پر وہ کس میں اچھا تھا. یہ کہہ رہے کہ اور وہ یعنی راج کمار عام طور پر غیر معمولی طور پر وہ اچھا کس میں تھا. تو آپ کو ڈالنا ہے ہی ایکسیپشنلی گڈ ایٹ آرچر, یعنی کہ تیر اندازی کے اندر میں وہ بہت اچھا تھا. ٹھیک ہے. اگلا ہے وائی واش ہنٹنگ سو ڈیفیکلٹ فار دشرت ان فارسٹ. تو جنگل میں دشرت کو شکاری کرنے کیوں دقت آئی. تو اس کو تو آپ کو یہیں سے ٹائپ کرنا رہے گا. آپ کو یہاں سے لکھنا ہے سو نائٹ فیل, اس لیے کہ رات ہو گئی تھی. دا پرنس واز انیبل ٹو سی بیونڈ, یعنی وہ آگے کچھ دیکھنے کے لیے بھی دقت ہو رہی تھی اسے. بس یہاں تک آپ کو ڈال دینا ہے, ایئر تک ڈال دینا ہے اس کا آنسر. اس لیے اس کو دقت ہوئی تھی رات ہونے کی وجہ سے. وائی ڈڈ سرون سے ٹو پرنس دشرتھ. تو سرون نے راج کمار دشرتھ کو کیا کہا تھا. سرون نے راج کمار کو کیا کہا تھا. اس نے کہا تھا, آپ کو لکھنا ہے سرون ٹولڈ دا پرنس, یہ کہا تھا او کنگ واٹ رانگ ہیو آئی ڈن یو, میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے. واٹ ڈڈ یو نیڈ ٹو ٹیک مائی لائف, میری جیون لینے کی تمہیں کیا ضرورت پڑی, یہ کہا تھا انہوں نے. فرینڈس, اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو کرپیا کر کے کمنٹ ضرور کریں گے. ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اگر آپ نئے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں گے. اور اگر آپ کو دقت ہو رہی ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کیا دقت ہو رہی ہے, اس کا سولوشن ترنت ہی لے کے آؤں گا میں. وائی ڈڈ سرونس پیرنٹس ریفیوز ٹو ایکسیپٹ دا واٹر. تو سرون کے جو ماتا پتا تھے انہوں نے پانی قبول کرنے سے انکار کیوں کیا تھا. تو اس کو بھی آپ کو کتاب سے دیکھ کے لکھنا ہے. یہاں سے لکھنا ہے دے ریفیوز ٹو ایکسیپٹ, انہوں نے انکار کر دیا تھا. انلیس دیٹ کیریئر, جب تک کہ وہ کیریئر جو پانی لانے والا تھا وہ ریویلڈ نہ کر دے, یعنی پرکٹ نہ کر دے اپنی شناخت کو, اپنی پہچان کو. دا پیرنٹ ہیڈ ان فیکٹ گرون سسپیشیس آف سم فاؤل پلے. تو ان کے اندر کچھ شبہ ہونے لگا تھا, کچھ ان کے اندر ایک شک ہونے لگا تھا, کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے. ٹھیک ہے. آپ کو پلے تک بھر دینا ہے, دے سے لے کر کے پلے تک. اس لیے انہوں نے کیا کیا, کیونکہ اندر گیانی بھی تھا وہ. ٹھیک ہے, اس لیے انکار کیا تھا. واٹ واز دا ریئیکشن آف دا پیرنٹس وین دے ہیئرڈ دا نیوز آف دیئر سنس ڈیتھ. اب بتاؤ کیا ریئیکشن ہوا تھا ماتا پتا کا, سرون کے ماتا پتا کے, جب انہوں نے یہ بری خبر سنی اپنے مرے ہوئے بیٹے کے بارے میں. آپ کو یہاں سے ڈالنا ہے سرون اولڈ اینڈ بلائنڈ پیرنٹس, جو بوڑھے اور اندھے ماتا پتا تھے, شوق انہیں صدمہ پہنچا تھا. اٹر گریف, اور وہ بہت زیادہ ہی بے چینی میں تھے. دے کرائڈ آؤٹ لاؤڈ, اور وہ زور زور سے چلانے لگے. ٹولڈ دا کنگ, اور راجا سے کہا ٹو ٹیک دیم, ان کو لے جائے مرے ہوئے بیٹے کے پاس میں. یہ والا واقعہ پیش آیا تھا. وائی ڈڈ بلائنڈ کپل کرس دشرتھ. تو بلائنڈ کپل نے, یعنی کہ دونوں ماتا پتا اندھوں نے کیوں لعنت بھیجی تھی دشرتھ کو, کیوں شراب دیا, کیوں ان کو بد دعا دیا. ڈڈ دا کرس, اور کیا یہ قرض جو تھی, یہ جو شراب, یہ کیا نام ہے, سچ واقع ہوئی تھی اور کیسے ہوئی تھی. ٹھیک ہے. آپ کو اتنا ڈالنا ہے بس یہاں سے, بیکاز آف آور سنس
लॉज, बिकॉज ऑफ और मत डालना, आपको लिखना है बिकॉज, आपको सिर्फ डालना है बिकॉज सन्स लॉज, बिकॉज ऑफ, ये ओवर को ख़त्म कर देना, बिकॉज ऑफ सन्स लॉज, यानी कि बेटे के खोने के कारण, बेटे का खोने का कारण उन्होंने बद्दुआ दी थी। और फिर कर्स कम ट्रू, और जो लानती थी वो भी वाक़ई हो गई थी, यानी कि सच हो गई थी। ठीक है, अब आगे जो है वोकेबलरी प्रैक्टिस है, ये आप खुद अपने आप सोल्व करेंगे। वोकेबलरी प्रैक्टिस में क्या होता है दिखाना, जैसे ट्रेंड है, ट्रेंड करना हो गया, तो इसको हम क्वालिफाइड में जोड़ देंगे। नेसेसरी ज़रूरत है, ज़रूरी है। एसेंशियल में आ जाएगा ये। सडनली अचानक है। स्विफ्टली ये क्विकली में आ जाएगा। स्टन्ड अमेज में आ जाएगा ये। इंट्यूशन है। ये इसमें आ जाएगा। इसको आपको अपना भर लेना है। और अगर आप समझ में नहीं आ रहा तो आप ये मुझसे कमेंट करके बताएंगे, मैं इसकी वो भी वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।